Have you ever tried to explain Ramadan with religious vocabularies to someone in English? If not yet, so well, I'm going to give you the religious vocabularies and daily use sentences that you can use easily in English in Ramadan. So, try to use in your practical life and feel free to speak English by using these sorts of vocabularies and sentences. So, well, hey, hi, hello, assalamu alaikum. This is me Shafi Ansari and you are watching me on Ummeed English Classes. तो गाइज आज की ये बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है जो कि है रमज़ान स्पेशल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रमज़ान से रिलेटेड वर्ड्स और सेंटेंसेस जो कि स्पेशली रमज़ान में ही यूज़ किए जाते हैं और वो हमें याद नहीं रहते हैं। तो रमज़ान से रिलेटेड वर्ड्स और वोकैबुलरीज को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में टिल द एंड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्रीवियस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज रमज़ान से रिलेटेड ये कुछ वर्ड्स हैं जो स्पेशली रमज़ान में ही यूज़ किए जाते हैं। तो इन वर्ड्स के क्या मीनिंग है आज हम वो देखने वाले हैं और इसको हम याद करेंगे और अपनी डेली लाइफ में इन वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है फास्ट। तो फास्ट के माने हैं रोज़ा। तो रोज़ा के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है फास्ट। उसके बाद रोज़ा रखना। तो रोज़ा रखने को अंग्रेजी में इस बोलते हैं ऑब्जर्व फास्ट या कीप फास्ट। तो टू कीप फास्ट या टू ऑब्जर्व फास्ट दोनों के माना हो जाएंगे रोज़ा रखना। उसके बाद आता है टू ब्रेक फास्ट, रोज़ा खोलना। तो रोज़ा खोलने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक फास्ट। उसके बाद एक और लफ्ज़ है वो है प्री डॉन मील। प्री डॉन मील यानी कि सहरी। तो सहरी के लिए यूज़ करेंगे प्री डॉन मील। उसके बाद इवनिंग मील टू ब्रेकफास्ट, ये है इफ्तार, यानी कि इफ्तार के लिए जो लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं वो है इवनिंग मील टू ब्रेकफास्ट। उसके बाद चूँकि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं, नफल नमाज़ पढ़ते हैं, तो फ़र्ज़ नमाज के लिए यूज़ करते हैं ऑब्लिगेटरी प्रेयर और नफल नमाज के लिए यूज़ करते हैं ऑप्शनल प्रेयर। तो ऑब्लिगेटरी प्रेयर फ़र्ज़ नमाज, ऑप्शनल प्रेयर नफल नमाज। चूँकि रमज़ान में कुरान की तिलावत भी कसरत से करते हैं तो टू रिसाइट के माने है तिलावत करना और इसी का नाउन हो जाएगा रेसिटेशन, तिलावत। रमज़ान के आखिरी अशरे में लोग एतिकाफ में भी बैठते हैं तो सेक्लूजन के माना हो जाएगा एतिकाफ और टू सेक्लूड एतिकाफ में बैठना, एतिकाफ करना। एब्ल्यूशन के माना होता है वुज़ू जो कि नमाज से पहले किया जाता है। आर्म्स या चैरिटी दोनों के माने हैं ज़कात के। एम्बर डेज इबादत के दिन, मतलब वो ख़ास दिन जिसमें स्पेशली इबादत ही किया जाता है। वैसे इबादत तो पूरे साल की जाती है लेकिन वो कुछ ख़ास दिन होते हैं, जैसे कि रमज़ान के भी दिन चल रहे हैं तो ये इबादत के दिन है एम्बर डेज। टू रिपेंट, तौबा करना, अपने गुनाहों पर नादिम होना, तौबा करना। उसके बाद है एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन के माने आते हैं नजात के, मग़फ़िरत के। टू रिकम्पेंस, बदला देना, अज्र देना, सवाब देना और इसी का नाम हो जाएगा रिकम्पेंस, अज्र, बदला, सवाब। इसकी एक एग्जांपल है अल्लाह विल रिकम्पेंस हिज फॉलोअर्स फॉर ऑब्जर्विंग फास्ट, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को रोज़ा रखने का बदला देगा, रोज़ा रखने का सवाब देगा। उसके बाद है फबीडन, हराम, मतलब इस्लाम में जो चीज़ हराम है उसके लिए यूज़ करते हैं, हराम लफ्ज़ के लिए यूज़ करते हैं वर्ड फबीडन। परमिटेड के माने है हलाल, जो चीज़ हलाल है। टू कॉल फॉर प्रेयर, नमाज के लिए बुलाना, मतलब कि अजान देना, तो अजान देने के लिए यूज़ करते हैं टू कॉल फॉर प्रेयर। उसके बाद चूँकि रमज़ान में 3 अशरे होते हैं, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा, तो अशरा के लिए यूज़ करते हैं स्टेज। स्टेज के माने हो गया अशरा। 3 अशरे चूँकि होते हैं तो फर्स्ट स्टेप फॉर ब्लेसिंग्स, पहला अशरा जो है वो है रहमत का, दूसरा अशरा है सेकंड स्टेज फॉर फॉरगिवनेस, दूसरा अशरा है मग़फ़िरत का एंड थर्ड स्टेज फॉर गेट रिड ऑफ हेल्स फायर, जहन्नम की आग से नजात का। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जो स्पेशली रमज़ान में ही बोले जाते हैं। तो रमज़ान से रिलेटेड ये कुछ वर्ड्स हैं
जो कि मैंने आपके सामने अभी मीनिंग के साथ बताने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ वर्ड्स रह गए हैं तो आप ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट के ज़रिए बता दें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और एग्जाम्पल को देखते हैं। रमज़ान से रिलेटेड सेंटेंसेस को देखते हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं इंग्लिश में बात करके। तो आइए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस आइए रमज़ान से रिलेटेड सेंटेंसेस को देखते हैं और अपनी डेली लाइफ में इसे यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जब सहरी में किसी को उठाते हैं तो बोलते हैं जल्दी से उठ जाओ, सहरी का टाइम हो गया है। तो वेक अप फॉर प्रीट ऑन मील, वेक अप फॉर प्रीट ऑन मील, सहरी के लिए उठ जाओ। तो हम यूज़ करेंगे सहरी के लिए उठ जाओ, तो वेक अप फॉर प्रीट ऑन मील। वी शुड ऑब्जर्व फास्ट, हमें रोज़ा रखना चाहिए, या ऑब्जर्व की जगह पे आप कीप भी यूज़ करते हैं। वी शुड कीप फास्ट, हमें रोज़ा रखना चाहिए। हैव यू ऑब्जर्व फास्ट टुडे, क्या आपने आज रोज़ा रखा है या क्या आज आपका रोज़ा है, इस तरह से। हाउ मेनी फास्ट हैव यू ऑब्जर्व्ड, आपने कितने रोज़े रखे हैं, अब तक आपने कितने रोज़े रखे हैं। लेट्स गो टू परफॉर्म सलाह, चलो नमाज के लिए चलते हैं, चलो नमाज के लिए चलते हैं। हैव यू मेड द एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन के माने वुजू के आते हैं। तो हैव यू मेड द एब्ल्यूशन, क्या आपने वुजू बना लिया, नमाज के लिए जा रहे हैं, क्या आपने वुजू बना लिया है। फास्टिंग इज एन ऑब्लिगेशन अपॉन एवरी अडल्ट मुस्लिम, के रोज़ा रखना हर बालिग मुसलमान पर फ़र्ज है, रोज़ा रखना हर बालिग मुसलमान पर फ़र्ज है। आर यू एक्सपीरियंसिंग हार्ड टाइम इन फास्ट, क्या आपको रोज़ा लग रहा है, क्या आप रोज़ा को महसूस कर रहे हैं, क्या आपको रोज़ा लग रहा है। When will the fast end, रोज़ा कब खुलेगा, रोज़ा कब खुलेगा मतलब कब हम इफ्तार करेंगे, रोज़े का इफ्तार खोलने का इफ्तार का टाइम क्या है। तो when will the fast end, रोज़ा कब खुलेगा। It is time to end fast, रोज़ा खुलने का वक्त है। It's time to end fast, ये रोज़ा खुलने का वक्त है। एंड फास्ट बाय हैविंग डेट्स, खजूर से रोज़ा खोल लो, रोज़ा खजूर से खोल लो, ये रोज़ा खजूर से खोलना ये एक सुन्नत भी है। तो एंड फास्ट बाय हैविंग डेट्स, रोज़ा खजूर से खोल लो। वी शुड नॉट ब्रेक द फास्ट डेलिबरेटली, डेलिबरेटली के माने आते हैं जानबूझकर, इंटेंशनली। तो वी शुड नॉट ब्रेक द फास्ट डेलिबरेटली, हमें जानबूझकर रोज़ा नहीं तोड़ना चाहिए। हैव यू ब्रोकन द फास्ट, क्या तुमने रोज़ा तोड़ दिया है, क्या रमज़ान का महीना चल रहा है और तुमने रोज़ा तोड़ दिया। हैव यू ब्रोकन द फास्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या तुमने रोज़ा तोड़ दिया है। आई हैव ड्रंक वाटर अननोइंगली, ये इस तरह के सेंटेंस, ये तो एक एग्जाम्पल है, आप इसको निगेटिव में, इंटरोगेटिव में, अफर्मेटिव में, WH फैमिली के साथ हर एक टेंस में यूज कर सकते हैं। हैव यू ब्रोकन द फास्ट, क्या तुमने रोज़ा तोड़ दिया है। आई हैव ड्रंक वाटर अननोइंगली, मैंने गलती से पानी पी लिया। फास्ट डज नॉट ब्रेक बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग मिस्टेकनली, कि गलती से खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता है, गलती से खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता है, मिस्टेकनली गलती से। आगे देखते हैं। डू यू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट इनवैलिडेट फास्टिंग, डू यू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट इनवैलिडेट फास्टिंग, के रोज़ा किन किन चीज़ों से टूट जाता है, क्या आपको मालूम है, क्या आप जानते हैं कि रोज़ा किन किन चीज़ों से टूट जाता है। द टाइम ऑफ सहूर इज टेकिंग अवे, सहरी का वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी सहरी खा लो। द टाइम ऑफ सहूर इज टेकिंग अवे, सहरी का वक्त निकल रहा है। मेक एन इंटेंशन टू कीप फास्ट, रोज़ा रखने की नीयत कर लो। मेक एन इंटेंशन टू कीप फास्ट, रोज़ा रखने की नीयत कर लो। आई हैव ऑब्जर्व फास्ट, आज मेरा रोज़ा है या मैंने रोज़ा रखा है। व्हाट टाइम इज इफ्तार टुडे, What time is iftar today, आज इफ्तार का वक्त क्या है। You will get spiritual peace by performing salah, you will get spiritual peace by performing salah, जब हम पंचवक्ता नमाज पढ़ते हैं तो you will get spiritual peace by performing salah, के नमाज पढ़कर आपको एक रूहानी सुकून मिलेगा। अजान is going on, अजान हो रही है।
इट इज़ गोइंग फ्राइडे टुडे, इट इज़ गोइंग फ्राइडे टुडे। गोइंग फ्राइडे बोलते हैं जुमातुल विदा को, अलविदाई जुमा को। तो आज अलविदाई जुमा है। अब जिस दिन भी हो, अगर कल है तो इट इज़ गोइंग फ्राइडे टुमारो, इस तरह बोल देंगे। द होली कुरान वॉज रिवील्ड इन रमज़ान, के कुरान करीम रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ। डेविल्स आर चेंड इन रमज़ान, के शैतान को, चेंड के माने होता है कैद कर लेना, तो शैतान को रमज़ान में कैद कर लिया जाता है। गेट क्रैकिंग, स्प्रेड द मील क्लॉथ, जल्दी करो। गेट क्रैकिंग के माने होता है हरी अप, जल्दी करो। तो गेट क्रैकिंग, स्प्रेड द मील क्लॉथ, जल्दी करो, दस्तरखान बिछा दो। तो ये सारे वो सेंटेंसेस हैं जो कि रमज़ान में ही स्पेशली बोले जाते हैं। तो आई होप अगर आप इन सेंटेंसेस को याद कर लेते हैं और इसको अलग अलग टेंस में अलग अलग सिचुएशन के साथ यूज़ करते हैं तो आप स्पीकिंग पावर है, इंग्लिश बोलने की जो आपका जो इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस है वो बहुत जल्दी बूस्ट हो जाएगा। तो आई होप आप ज़रूर इसको याद करने की कोशिश करेंगे और इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस ये कुछ और सेंटेंस हैं जिसकी तरफ हम नज़र करते हैं कि हाउ आर यू गोइंग विथ फास्ट इन समर, के रमज़ान में गर्मी, रमज़ान की गर्मी में मतलब गर्मी में तुम्हारा रोज़ा कैसा चल रहा है, कैसे तुम गर्मी में रोज़ा रख पा रहे हो। तो हाउ आर यू गोइंग विथ फास्ट इन समर, गर्मी में तुम्हारा रोज़ा कैसा चल रहा है। ही इज सिटिंग इन सेक्लूजन, जो आखिरी अशरे में एतिकाफ में बैठते हैं, ही इज सिटिंग इन सेक्लूजन, कि वो एतिकाफ में बैठा हुआ है। यू आर सिटिंग इन सेक्लूजन, तुम एतिकाफ में बैठे हुए, क्या वो एतिकाफ में बैठा हुआ। इज ही सिटिंग इन सेक्लूजन, तो इस तरह से आप अलग अलग टेंस में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वर्चू टू ऑफर इफ्तार टू अदर इन रमज़ान, रमज़ान में दूसरों को इफ्तार कराना सवाब का काम है। रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर अस, रमज़ान क्या है, हमारे लिए रहमतों और बरकतों का महीना है। वी शुड डू गुड डीड्स इन रमज़ान, हमें रमज़ान में अच्छे आमाल करना चाहिए। डू गुड डीड्स, डू गुड डीड्स, अच्छे आमाल करना, अच्छे काम करना। वी मस्ट कीप आवर सेल्फ अवे फ्रॉम अनलॉफुल थिंग्स, हमें अपने आप को नाजायज़ और हराम चीज़ों से ज़रूर बचाना चाहिए, यानी कि हमें अपने आप को बचना चाहिए नाजायज़ और हराम चीज़ों से। वी मस्ट कीप आवर सेल्फ अवे फ्रॉम अनलॉफुल थिंग्स, हमें अपने आप को ज़रूर हराम और नाजायज़ चीज़ों से बचाना चाहिए। तो ये सारे वो सेंटेंसेस हैं जो रमज़ान में ही स्पेशली यूज़ किए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आज इन तमाम वर्ड्स को और सेंटेंसेस को कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको बड़ा मज़ा आया होगा और आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा इन वर्ड्स से और इन सेंटेंसेस से, और आप इसको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे पिछले वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करिए। और तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।